दूसरे का भी पहले फोटो ले लीजिए, फोटो दिलवा दीजिए। सुनो, अब वो डब्बा लेके आइए ना, पहले डब्बा लेके आइए। विद्यापति हत्याकांड का उद्भेदन हुआ, क्या कुछ? आप सभी अवगत हैं कि 19 अक्टूबर को एसके पुरी थाना क्षेत्र में जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का, उसके पास इनोवा में हरनौत की न्योसा पंचायत है, उसके मुखिया हैं मंजूषा देवी, उनके पति लालजी सिंह हत्या की गई थी। इस हत्या में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, प्राथमिकी दर्ज हुआ था इसके पुरी थाना में, उसमें जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा 7 संदिग्धों का नाम दिया गया था, लेकिन किसी भी शूटर का नाम उनको मालूम नहीं था। ये कांड बहुत चर्चित कांड था। इसी में हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया था, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य इनके नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय थे, उसके साथ थानाध्यक्ष एसके पुरी, हमारा एसआईयू का टीम, थानाध्यक्ष पाटलिपुत्र और हमारा डायल 100 का टीम, सीसीटीवी का टीम इसमें शामिल था। जो हम लोगों को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुआ, उसका हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। अपराधी कहाँ से निकले, कहाँ से गए, इसके अलावा कुछ हम लोगों को फ़ोन नंबर संदिग्ध मिले घटनास्थल से, डंप से, उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। उसके बाद जो उसका मृतक के जो परिजन भी थे, उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, विभिन्न पहलुओं पे पूछताछ की कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। उसी क्रम में पता चला शूटर्स के कुछ नाम आने शुरू हुए। फिर उसके बाद इन शूटर्स को हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया, तो सभी का पता चला कि ये लोग बेगूसराय के तेगड़ा अनुमंडल में शरण लिए हुए। वहीं पे हम लोगों का टीम गया और वहाँ पे कुछ संदिग्ध हम लोगों को मिले, क्योंकि उनकी पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं थी। उनको पूछताछ करने के लिए लाया गया। जब पूछताछ करने के लिए लाया गया तो इन लोगों ने अपनी पहचान बताई और इन लोगों ने बताया कि इनका डेरा महेश नगर रोड नंबर 3 थाना पाटलिपुत्र में है। ये वहाँ पे छापामारी की गई और वहाँ से इनके जो हथियार थे जो कि हत्या में यूज़ हुए, उनको रिकवर किया गया। इस पूरी घटना का कारण ये था कि, और इसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं हत्या के, ये हैं भोला सिंह और मुकेश दा, जो कि पंडारक के रहने वाले हैं, जो पहले कुख्यात रहे हैं। और ये हत्या का कारण था 1.5 करोड़ रुपए। ये लोगों के बीच में एक ज़मीन को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, विवाद था मुखिया लालजी सिंह के बीच में और मुकेश सिंह के बीच में, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया लालजी सिंह को मुकेश सिंह को देना था। इससे पहले एक हत्या हुई थी फंटू सिंह की, हरनौत थाना में उसका केस हुआ था 2020 में, जिसमें जो मृतक है लालजी सिंह, वो भी जेल गए थे, उसके प्राथमिकी अभियुक्त थे। उस हत्या की जो मरा था फंटू सिंह, उसके भाई पल्लू सिंह और उसके पिता महिपाल सिंह, वो भी उस हत्या का बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने भी मुकेश सिंह के साथ कांटेक्ट किया था। इसी में मुकेश सिंह ने सभी शूटर्स को अरेंज करवाया। ये जो सभी शूटर्स हैं, जो 4 लोग पकड़ा गया है, इसमें सबसे कुख्यात है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह बहुत पुराना शूटर रहा है और ये अभी तक 9 मर्डर कर चुका है। ये जो मर्डर था, इसका 9वां मर्डर है। रघुनाथ सिंह पिता शंकर सिंह बकमा थाना भदौर का रहने वाला है। इसके साथ जो दूसरा शूटर गिरफ्तार हुआ है, गुड्डू सिंह पिता अनिल सिंह, जो कि दौलतपुर थाना वारसिलीगंज ज़िला नवादा का रहने वाला है। और इसके साथ 2 नए लड़के इन्होंने शामिल किए थे, धर्मेंद्र कुमार पिता शत्रुघ्न ठाकुर, साकिन गौरा, थाना तेगड़ा ज़िला बेगूसराय, और शहनशाह कुमार पिता का नाम राजेश कुमार, गांव का नाम गौरा, थाना तेगड़ा ज़िला बेगूसराय। लोग शरण भी वहीं पे लिया था हत्या होने के बाद। इनकी निशानदेही पे इन लोगों ने डेरा यहाँ पे लेके रखा था महेश नगर रोड नंबर 3 में। एक 9mm का पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, बाइक जिसका हत्या में उपयोग हुआ है, और 4 मोबाइल रिकवर हुए। ये लोग इस हत्या की साजिश लगभग 4 महीने से किए हुए थे। इसी में ही उनको पता चला कि लालजी सिंह, जो कि उस हत्या का अभियुक्त है, वो यहाँ पे डेरा लेके रहता है शिवपुरी में। लेकिन वो अपने डेरा पर भी रहता था। उसका एक बहुत खास मित्र है चंदन पंडित, वहाँ पे भी वो रहता था। और जो उसकी गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी, वो उसी की डेरा पे लगती थी, क्योंकि जो इनका किराए का मकान था, वहाँ पे इनोवा गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। इन लोगों ने जब रैकी किया तो इन लोगों ने बिल्कुल जो यहाँ पे इस हथियार बरामद हुए हैं, जो जहाँ पे इनोवा गाड़ी लगती थी मृतक की, और जो चंदन पंडित उनका मकान है, कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने किराए पे कमरा लेके रखा था। और लगभग
काफ़ी देर से वहीं पे लोग रहे हुए थे, प्रत्येक दिन उसको फॉलो करते थे कि कौन सा रूट वो लेते हैं। वो लालजी मुखिया का एक रूटीन बन गया था कि वो सुबह उठ के एक हॉस्टल जो कि निर्माण अधीन है भोगी सिंह का, उसके यहाँ पे प्रत्येक दिन जाते थे। तो इनको मालूम था कि उसका रूटीन आ गया है। तो जिस दिन हत्या होनी थी उस दिन इन 4 के अलावा 3 और लोग लाइनिंग में थे, उन तीनों का भी नाम उद्भेदित हो चुका है। वो जगह जगह पर थे। जैसे ही मुखिया की गाड़ी, पूर्व मुखिया की गाड़ी, मुखियापति की गाड़ी वहाँ से निकली तो इन लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का एसकेपुरी थाना के बगल में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भी जो गाड़ियाँ हैं स्लो हो जाती हैं। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई ये लोग घात ला के वहाँ पर पूर्व से उपस्थित थे और इन्होंने फायरिंग किया और उसी क्रम में जो उनको जो मृतक है लालजी सिंह उनको गोली लगी। उसके बाद घटना करने के बाद ये सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुए फोर्ड हॉस्पिटल के पास। वहाँ पे अपने एक नया गाड़ी करके, स्कॉर्पियो गाड़ी करके ये लोग गौरा चले गए और वहीं पे तब से लोग शरण लिए हुए थे। तो इस प्रकार एक अच्छा उद्भेदन हुआ है। इसमें जो अपराध कर्मी रघुनाथ सिंह है और गुड्डू सिंह है, इन लोगों ने एक और हत्या की थी समयागढ़ में। अभी सितंबर माह में हत्या हुई थी, कमलेश सिंह की हत्या हुई थी। वो भी आपसी रंजिश में हत्या हुई थी। उसके जो इसके ऊपर जो गोली चला था पिछले साल रघुनाथ सिंह के ऊपर, उसमें जो कमलेश सिंह है उसको नेम्ड एक्यूज किया गया था और उसी में ही उसकी हत्या की थी। इसके अलावा एक बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस हुआ था पिछले साल बाढ़ में दिसंबर में, जिसमें 3 लोगों को मारा गया था। पुलिस के एएसआई भी उसमें मारे गए थे। वो चुनावी रंजिश के कारण हत्या हुई थी। उसमें भी गुड्डू सिंह जो है वो उसका नेम्ड एक्यूज्ड है, वो आज पकड़ा गया है। इनकी पकड़ाने से कुल 3 केसेस में, जो तीनों हत्या के केसेस हैं, उनमें जो फिरार चल रहे अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो रघुनाथ सिंह है ये सबसे कुख्यात है। इसके ऊपर अभी तक बदौर थाना क्षेत्र, बेलछी, शेखपुरा ज़िला, घोसवरी, श्री कृष्णपुरी को मिलाकर 10 केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं। जो गिरफ्तार शहनशाह कुमार है ये तेगड़ा थाना से जेल जा चुका है रंगदारी के केस में और यहाँ पे इसने पहला हत्या का केस किया है। जो गुड्डू कुमार है इसके ऊपर पहले हत्या का केस है, वही जो बाढ़ थाना का हमने आपको बताया ट्रिपल मर्डर का, और इस वाले केस में शामिल हुआ है। और इस प्रकार इनके पकड़ने से एक बड़ा सफलता मिली है क्योंकि ये लोग काफ़ी कुख्यात शार्प शूटर्स थे। इनको जो भी टारगेट मिलता था पैसा लेके और ये लोग मर्डर करते थे और बड़े बड़े टारगेट्स को हमेशा ये लोग फॉलो करते थे और काफ़ी देर से पुलिस इनको खोज भी रही थी। तो निश्चित रूप से पूरी टीम के लिए बड़ी सफलता है। काफ़ी गहन पूछताछ उस वक्त भी की थी। प्रत्येक दिन लगभग 3 दिन तक उसकी पूछताछ की गई थी। इनकी भी पूछताछ की गई, ड्राइवर को बुला के इनके सामने भी पूछताछ की गई। इसमें ड्राइवर का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो लाइनर्स हैं, लाइनर्स ने डबल क्रॉस किया है। वो इनके साथ भी मिले हुए थे और वो जो लाल जी का परिवार है उनके भी साथ वो जुड़े हुए थे। वो तीनों लाइनर्स का नाम हमारे पास उद्भेदित हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शूटर्स, हाँ, टोटल 7 लोग घटना पे चढ़े थे जिसमें 4 शूटर्स थे। चारों के चारों शूटर्स पकड़े गए। 3 लाइनर थे, उनको पकड़ना है। और जो 4 मुख्य रूप से जो षड्यंत्र किया है, मुकेश सिंह, भोला सिंह, महिपाल सिंह, पल्लू सिंह। महिपाल और मुकेश भोला के बीच क्या डील हुआ? इनके बीच में ये डील हुआ था कि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था पल्लू सिंह। इसी में ही उन्होंने मुकेश सिंह से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और क्योंकि इसका पहले भी लालजी सिंह के साथ मुकेश सिंह का अदावत चल रहा था 1.5 करोड़ रुपया को लेकर, एक ज़मीन को लेकर, जिसके बदले में ये चाहता जो इसने पहले चुनाव लड़ा था 2020 में चुनाव लड़ा था, उसमें काफ़ी खर्चा उस लोगों ने भी किया था। तो उसके बदले में इसके पास एक मकान था जिसको वो लेना चाहता था कि अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो मकान हम लोगों को दे दो, लेकिन ये टाल मटोल कर रहा था। उसी में ही लालजी से टाल मटोल कर रहा था। भोला सिंह मुकेश सिंह आखिर है कौन? भोला सिंह और मुकेश सिंह कुख्यात अपराधकर्मी हैं पंडारक के और ये लोग पहले भी कई हत्याओं में शामिल रहे हैं और दोनों ही फिरार चल रहे हैं। जो मुकेश सिंह का वो जो ट्रिपल मर्डर केस हमने बताया उसमें नेम्ड एक्यूज्ड है। भोला सिंह के ऊपर पहले भी केसेस हुए हैं। तो ये लोग वहाँ पे एक वर्चस्व का जो रहता है उस वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे नए नए लड़कों को अपने साथ जुटाना, उन लोगों को इस प्रकार के काम करवाना, पैसा लेके ज़मीनों का कब्ज़ा कराना, टेंडर लेना, उस सभी कामों में पहले रूप शामिल रहे हैं। तो कुख्यात अपराध कर्मी है।
सर कहीं कहीं ये जानकारी छनकर सामने आई है कि कहीं कहीं एहसान का बदला चुकाने के लिए रघुनाथ ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हाँ, ये भी इसकी पूछताछ के क्रम में आया था कि जो रघुनाथ के ऊपर पिछले साल गोली चली थी अपने ही गांव में बकवा में, लगभग इसके अभी भी देह में 9 से 10 गोलियां लगी थी, 3-4 गोलियां अभी भी हैं। उसका सारा जो इलाज था वो पहले भोला सिंह और मुकेश सिंह ही करवाते थे और सारा पैसा उसी ने ही खर्च करवाया था। उसी में ही इसने बोला कि मैंने उनको वादा किया था कि आप जो भी मुझे काम दोगे मैं वो काम करूँगा। लेकिन बीच बीच में कभी भी अपराध कर्मियों के असूल नहीं होते हैं, एक दूसरे को धोखा देना, कुछ काम खुद ले लेना, तो इसमें भी ये सब होना शुरू हो गया था। तो ये एहसान निश्चित रूप से उनका वो मान रहा है।